नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक में स्थित गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह पाठ रामायण के लंका कांड से उद्धृत है। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रसंग में संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत से कहते हैं, तब प्रताप उर राखी, आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में धारण करके हे प्रभु, मैं तुरंत संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता हूँ। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु पाई, और भरत की आज्ञा लेकर, पदबंदी, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान तुरंत चले जाते हैं। मार्ग में जाते हुए हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विभिन्न गुण और राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार प्रशंसा करते जाते थे। दोहा छंद है। हनुमान भरत की शक्ति, सत्ता, राम के प्रति प्रीति देखकर अत्यधिक प्रभावित थे। भरत और हनुमान दोनों श्री राम के चरणों में भक्ति भाव रखते थे। संवाद और कथा शैली का यह संगम अनोखा बन पड़ा है। अवधी भाषा का प्रयोग है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधुत सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजिहु पितु माता, सहउ विपिन हिम आतप बाता। और उधर राम मूर्छित पड़े हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को देखते हैं और मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगते हैं। हनुमान को आने में देरी हो गई है, इस बात से राम चिंतित हैं। कहते हैं, आधी रात बीत गई है किंतु हनुमान अभी तक नहीं आए। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए हमेशा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर और हनुमान को संजीवनी बूटी लेकर आता न देखकर चिंतित हो उठे। भाषा अवधि है। चौपाई छंद का प्रयोग है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जौं जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। दुखी होकर के राम कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम कहाँ है। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर के भी उठते नहीं हो।
जऊं जन त्यों बन बंधु बिछोहू। यदि मैं जानता कि वन में आकर के मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचनों का पालन करने से इनकार कर देता, क्योंकि इस संसार में सुत बित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन पत्नी मकान और परिवार हो ही जाहि जग बारही बारा, ये संसार में बार बार बनते और बिगड़ते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, और हे भाई लक्ष्मण, तुम ये बात सोच करके जाग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस दुनिया में सगा भाई पुनः नहीं मिलता। राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में पुत्र धन पत्नी भवन और परिवार सभी को हीन माना है। अवधी भाषा का अत्यंत भावपूर्ण प्रयोग है, चौपाई छंद है, करुण रस की अभिव्यक्ति है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनिकर बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावै मोही। जय हूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। परु अपजस सह त्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और ऐसे में भी हे लक्ष्मण, यदि निर्दयी भाग्य मुझे जीवन देता है, ऐसा जीवन जिसमें मुझे तुम्हारे अभाव में रहना पड़े, तो ऐसा जीवन मेरे लिए उसी प्रकार होगा जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना नाग और सूंड के बिना हाथी के जीवन की दुर्दशा हो जाती है, ऐसा ही मेरा जीवन तुम्हारे अभाव में हो जाएगा। मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा? अयोध्या के लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने हेतु अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं अपनी पत्नी के वियोग को सहन कर सकता हूँ, उस अपयश को सहन कर सकता हूँ, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष शक्ति या हानि नहीं है। राम ने सगे भाई के महत्व को पुत्र पत्नी आदि संबंधों से बढ़कर माना है। नारी महिमा को यह पंक्ति कम नहीं करती, बल्कि भ्रातृशोक को तीव्र करने में सहायक है। अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है। अनुप्रास की छटा पूरे काव्यांश में व्याप्त है। यह वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सिमोहि तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ ते जाई, उठि किन मोहि सिखावऊ भाई। अब राम कहते हैं, हे पुत्र लक्ष्मण, अब मुझे इस दुनिया में अपनी पत्नी खोने का दुख और तुम्हें खोने का दुख, दोनों शोक एक साथ सहन करने पड़ेंगे, और मेरा यह कठोर हृदय दोनों शोकों को साथ में सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और तुम ही उनके प्राणों का आधार हो। तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था और मुझे तुम्हारे लिए हर प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर के ही सौंपा था। मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठो और मुझे बताओ। भगवान शंकर इस कथा के वाचक हैं और वह अपनी पत्नी उमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, की शोकों से मुक्ति दिलाने वाले राम आज अनेक प्रकार से खुद शोक या चिंता में पड़े हुए हैं और उनकी कमल के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। वाचक शिवजी पार्वती से बोले, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को कृपापूर्वक मनुष्य लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। राम के विलाप में स्वभावोक्ति अलंकार है। राम के लिए 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं: सोच विमोचन,
राजीव दल्लोचन और रघुराई अवधी भाषा का अत्यंत कोमल, करुण और तरल रूप प्रयुक्त हुआ है। अगला सोठा इस प्रकार है। प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भये वानर निकर, आई गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। आशय यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। आई गयौ हनुमान, इस पंक्ति में उदाहरण अगली चौपाई इस प्रकार है। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। प्रसन्न होकर के राम ने हनुमान से भेंट की और वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हुए। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया। उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। उन्हें होश आ गया। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि प्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि लाहि लैयावा। तब राम भाई लक्ष्मण से गले लगकर मिले। यह मिलन देखकर वहाँ उपस्थित सभी भालू, वानर आदि प्रसन्न हो उठे। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें ससम्मान लाए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। जब यह वृत्तांत लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना, तब वह अत्यंत निराशापूर्वक सिर धुन धुन कर पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। जगा निसीचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे 10 मुंह सूख क्यों रहे हैं, अर्थात आप परेशान क्यों हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महाजोधा संहारे। तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण करके लाया था। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने कई राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख सुररिपु अमनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महान योद्धा, अतिकाय, भारी भरकम अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण ने कुंभकर्ण के सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसने सीता का अपहरण किया
और राम से युद्ध करते हुए उसके बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अवधी भाषा का प्रभावी प्रयोग हुआ है। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब 60 चाहत कल्याण। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है। यह कदापि संभव नहीं है। रावण के लिए दशकंधर शब्द का प्रयोग सुंदर है। सीता के लिए कुंभकर्ण के मुंह से जगदम्बा कहलाया गया है। इससे तुलसी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। कुंभकर्ण बिलखान में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। अवधी भाषा का प्रयोग है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।